ओम नमो भगवते परमहंसास्वादिरचरणकमलजनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वागीसाद्याः सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम सीता समारोपितवामभागम पाणौ महासायकचारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अविरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सानः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवे प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमामि अहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि अहम्। भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदबंधन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। आवाज बुलंद है आज। हाँ बहुत बढ़िया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेहनत किया, आपकी वजह से कथा संपन्न हो पा रही है। राक्षस सेनापति प्रहस्त आया और प्रहस्त के 4 निजी सचिव थे। उन चारों को तार, जामवंत, दुवित आदि श्रेष्ठ बानरों के द्वारा वो सब मारे गए। और अंत में जो बानरों को बड़ा विदीर्ण कर रहा था, मारकाट मचाया था, उसको देख करके बानर सेनापति नील जी आ गए। ततः सृजन्तं पाणोघान प्रहस्तं चन्दने स्थितं ददर्श तरसा नीलो विधमन्तं प्लवंगमान्। ततः तदनंतर चंदने स्थितम रथ पर विराजमान
प्रहस्तम, जो प्रहस्त है, बाणौघान सृजंतम, बाण समूहों को छोड़ता हुआ, प्लवंगमान विधमंतम, श्रेष्ठ बानरों का नाश करता हुआ, तरसा ददर्श नीलो, ऐसा उत्पात मचाता हुआ प्रहस्त को नील जी ने देखा। नील जी कैसे आए? कहे उद्धृत युवायोखे महद अभ्र बलम बलात्, समीच अविद्रुतम युद्धे प्रहस्ते वाहिनी पति, रथेन आदित्य वर्णेन नीलम एव अभिदुद्रुवे। कहते हैं वानर सेनापति नील आए। कैसे आए? कहे उद्धूत वायो खे, आकाशे महत अभ्र बलम, महत अभ्र, अभ्र माने बादल, मेघ। कहते हैं जिस प्रकार प्रचंड वायु के द्वारा विशाल मेघ खंड नष्ट कर दिए जाते हैं, इधर से उधर तितर बितर कर दिए जाते हैं, उसी प्रकार नील जो है बलम बलात् अभिद्रुतम समीक्षा, बानरी सेना के ऊपर आक्रमण करके बलपूर्वक बानरी सेना का विध्वंस करते हुए देख करके, समीक्ष अभिद्रुतम वाहिनी पति प्रहस्तो, युद्धभूमि में राक्षस सेनापति प्रहस्त रथेन आदित्य वर्णेन, सूर्य के समान चमकते हुए रथ पर सवार होकर के, नीलम एव अभिदुद्रुवे, नील के उस तरफ ही वो आक्रमण करने के लिए बढ़ा। सा धनु धनवे नाम श्रेष्ठो विकृष्य परमाहवे, नीलाय विसृजत बाणान प्रहस्तो वाहिनी पति, सा प्रहस्तो वाहिनी पति धनवे नाम श्रेष्ठ, वो राक्षस सेना का सेनापति प्रहस्त जो धनुषधारियों में बड़ा श्रेष्ठ है। परमाहवे धनु विकृष्य, युद्धभूमि में अपने धनुष को खींच करके, बाणान नीलाय विसृजत, बाणों को नील के ऊपर प्रहार किया, बाणों का प्रहार नील के ऊपर किया। ते प्राप्य विशिखा नीलम विनिर्भिद्य समाहिताः, महीम जगमुह महावेगा रोषितायोपन्नगा। ते विशिखा, कहते ये जो बड़े चोखे चोखे बाण हैं, ते विशिखा, भूख तो है आप चलिए ठीक है, वो लग जाएगा, भोग लग जाएगा, कोई बात नहीं। देवी शिखा रोषितायोपन्नगाः, कहते वे सारे तेज चोखे बाण कैसे थे? कह रोषितायोपन्नगाः, क्रोधित सर्प के समान, क्रोधित सर्प के समान वे विषैले बाण, समाहिता, बड़ी ही एकाग्रता से, महावेगा, ये महान वेगशाली जो बाण हैं, नीलम प्राप्य, नील के पास पहुंच करके, विनिर्भिद्य, नील को विदीर्ण करते हुए, महीम जगमुह, वो बाण पृथ्वी में घुस गए। इतने वेगशाली थे कि नील को विदीर्ण करने के बाद वे बाण पृथ्वी में घुस गए। नीलः सरैः अभिहतो निशितैः ज्वलनोपमैः, सातं परम दुर्धर्षं
आपतन्तं महाकविः प्रहस्तं ताडयामास वृक्षम् उत्पाट्य वीर्यवान्। नीलः वीर्यवान नीलः महाकपिः, परम पराक्रमी बानर श्रेष्ठ श्री नील जी कह निशितैः जलो ज्वलनोपमैः सरैः अभिहतो। बड़े ही चोखे ज्वलनशील बाणों के द्वारा आहत होकर के भी परम दुर्धर्षम आपतंतम प्रहस्तम, परम दुर्जय सामने आते हुए उस प्रहस्त को वृक्षम उत्पाट्य ताड़यामास, नील ने एक वृक्ष उठा करके उस प्रहस्त के ऊपर प्रहार कर दिया। थोड़ा सा साउंड कम कर दीजिए। प्रहस्तम ताड़यामास सातेन अभिहता क्रुद्धो नरदन राक्षस पुंगवः बवर्ष सरवर्षाणि प्लवंगानाम चमूपतौ। सा राक्षस पुंगवः, वो राक्षस श्रेष्ठ प्रहस्त, तेन अभिहता क्रुद्धो अंगदेन वृक्षेण अभिहतः, उस वृक्ष के द्वारा आहत होकर के क्रुद्ध हुआ, नरदन और गर्जना करता हुआ, चमूपतौ प्लवंगानाम सरवर्षाणि बवर्ष, बानरों के सेनापति श्री नील जी के ऊपर उसने बाणों की वर्षा कर दी। तस्य बाणो बाणगणान एव राक्षसस्य दुरात्मनः अपारयन वारयितुं प्रति अगृह्णात् निमीलितः। दुरात्मनः राक्षसस्य बाणगणान एव, उस दुरात्मा राक्षस प्रहस्त के उन बाण समूहों को अपारयन वारयितुं, जिनको रोकना असंभव था, जिन बाण के वेग को रोकना असंभव था, प्रति अगृह्णात् निमीलितः, नील जी ने अपने नेत्रों को बंद करके इन बाणों के प्रहार को अपने शरीर पर सह लिया। कैसे, किस प्रकार, एक उपमा दी। यथैव गोवृषो वर्षम शारदम शीघ्रम आगतम, जैसे कोई बैल शरद ऋतु की तेज आती हुई बरसात को अपने ऊपर सह लेता है, उसी प्रकार इन्होंने बाणों के वेग को अपने ऊपर सह लिया। एवं एव प्रहस्तस्य सरवर्षान दुरासदान निमीलिताक्षा सहसा नीलहसे दुरासदान। इस प्रकार से एवं इस प्रकार से प्रहस्तस्य दुरासदान सरवर्षान, प्रहस्त के द्वारा दुर्जय बाणों की वर्षा को सहसा नीला निमीलिताक्षः से, अचानक ही नील ने अपने आंखों को बंद करके अपने ऊपर ही उसका प्रहार सहन कर लिया। लेकिन सहन तो कर लिया, आगे चलते हैं, कहते हैं रोषिता सरवर्षेण, बाण की वर्षा से क्रोधित होकर के महाबलः नीलः, महान बलशाली नील ने महता महान सालेन, एक विशाल साखू के वृक्ष को उठा लिया। अप्रजगान प्रहस्तस्य हयान, और प्रहस्त के घोड़ों को उस साखू के वृक्ष से मार दिया। प्रहस्तस्य हयान प्रजघान ततो रोष परीतात्मा धनुः तस्य दुरात्मनः बभंज तरसा नीलो ननाद चा पुनः पुनः। ततो रोष परीतात्मा नीलो, तदनंतर क्रोध से भरे हुए नील ने तस्य दुरात्मनः धनुः, उस दुरात्मा प्रहस्त के धनुष को तरसा बभंज, बड़ी वेग से उसके धनुष को भी तोड़ दिया। और धनुष तोड़ने के बाद नील जी ननाद चा पुनः पुनः, बारंबार गर्जना की,
बारंबार गर्जना की। विधनु साकृतः तेन प्रहस्तो वाहिनी पतिः प्रगृह्य मुसलम घोरम संदनात अवपुप्लुये। विधनु ही कृतः तेन तेन अंगदेन विधनु कृतः, अंगद के द्वारा बिना धनुष का कर दिया गया वो प्रहस्त। प्रहस्तो वाहिनी पति, अंगद के द्वारा धनुष से रहित कर दिया गया वो सेनापति, राक्षस सेनापति प्रहस्त। प्रगृह्य मुसलम घोरम संदनात अवपुप्लुवे, एक भयानक मुसल लेकर के संदनात यानी रथात अवपुप्लुवे, रथ से कूद पड़ा नीचे, रथ से नीचे कूद पड़ा मूसल लेकर के। इस समय कहते हैं ये दोनों ही कैसे दिख रहे हैं, कहे तो उभो वाहिनी मुख्यो जात बैरो तरस्विनो स्थितो छतज सिक्तांगो प्रभिन्नवयो कुंजरो। तो उभो वाहिनी मुख्यो, ये दोनों, एक बानर सेना का सेनापति है, दूसरा राक्षस सेना का सेनापति। तो उभो वाहिनी मुख्यो, ये दोनों सेनापति जात भैरव, जिनमें परस्पर शत्रुता बन गई है। तरस्विनो, दोनों बड़े वेगशाली हैं। क्षतज सिक्तांगो, रक्त से जिनका अंग अंग रंजित है, रक्त से लथपथ अंग वाले। कहें ये दोनों कैसे लग रहे हैं, प्रभिन्नो यो कुंजरो, उन दो गजराज के समान लग रहे हैं जो मद बहाने वाले। प्रभिन्नो, जैसे गजराजों से मद बह रहा है वैसे ही इनके शरीर से रक्त बह रहा है। प्रभिन्नो यो गजराज कुंजरो स्थितो, ये दोनों इसी प्रकार युद्ध भूमि में खड़े हैं। उल्लिखन्तो सुतीक्ष्ण दंष्ट्राभि इतरे तरम सिंह शार्दूल सदृशो सिंह शार्दूल चेष्टितो। सुतीक्ष्ण दंष्ट्राभि, कहते हैं तीखे अपने दाढ़ों के द्वारा, तीखे दांतों के द्वारा, इतरे तरम उल्लिखन्तो, एक दूसरे पर वार करते हुए, तीखे दाढ़ों के द्वारा एक दूसरे पर वार करते हुए। सिंह शार्दूल सदृशो, एक सिंह और दूसरा बाघ, सिंह और बाघ के समान दोनों दिखाई पड़ रहे हैं, दिखाई ही नहीं पड़ रहे हैं। कहते सिंह शार्दूल चेष्टितो, दोनों की चेष्टा भी सिंह और बाघ के समान है। विक्रांत विजयो वीरो समरेषु अनिवर्तिनो कांक्षमाणो यशः प्राप्तुम वृत्रवासवयो भयो। विक्रांत, दोनों बड़े पराक्रमी हैं। विजयो, दोनों अपने अपने युद्ध में हमेशा विजयी रहे हैं। वीरो, दोनों बड़े वीर हैं। समरेषु अनिवर्तिनो, दोनों ने युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखाई है। समरेषु अनिवर्तिनो, युद्ध में कभी पीछे नहीं लौटने वाले। वृत्रवासवयो भयो, वृत्रासुर और इंद्र के समान। वृत्रासुर और इंद्र में जो युद्ध हुआ, कहते हैं एक वृत्रासुर लग रहा है, दूसरा इंद्र लग रहा है। वृत्रवासवयो भयो, वहां क्या था, वृत्रासुर ने हार मानी क्यों, उसने कहा मुझे दासानुदास बनना है। किसके लिए, यश प्राप्ति के लिए। तो कहते हैं वृत्रवासवयो भयो यशः प्राप्तुम कांक्षमाणो। वृत्रासुर और इंद्र के समान दोनों ही युद्ध में यश प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। आज घान तदा नीलम ललाटे मुसलेन च सहा प्रहस्तः परमायत्तः ततः सुश्राव शोणितम। तदा, इसके बाद
सह प्रहस्तः, वह राक्षस सेनापति प्रहस्त मुसलेन नीलम ललाटे आजघान, मुसल से नील के ललाट प्रदेश में उसे प्रहार कर दिया। परमायत्तः, परमायत्तः करते हैं पूरी युद्ध के लिए उद्यम करता हुआ, प्रयत्न पूर्वक उद्यम करता हुआ उस प्रहस्त ने नील के ललाट प्रदेश में मुसल से प्रहार कर दिया। फलस्वरूप सुस्राव शोणितम, नील के ललाट से रक्त बहने लगा। ततः शोणित दिग्धांगः प्रगृह्य च महातरुं, प्रहस्तस्य उरसि क्रुद्धो विससर्ज महाकपिः। ततः शोणित दिग्धांगम, जिनका अंग रक्त से लथपथ है, सा महाकपिः, वे वानर श्रेष्ठ नील महातरुं प्रगृह्य, क्रुद्ध होकर के एक विशाल वृक्ष को उखाड़ लिया और लेकर के प्रहस्तस्य उरसि विससर्ज, प्रहस्त के वक्षस्थल पर उससे प्रहार कर दिया। लेकिन वो प्रहस्त क्या किया? कहे तम अचिंत्य प्रहारम सा प्रगृह्य मुसलम महत, अभिदुद्राव बलिनम बलात् नीलम प्लवंगमम्। सा प्रहस्तः तम प्रहारम अचिंत्य, उस वृक्ष के प्रहार को बिल्कुल बिना कुछ सोचे हुए, यानी जो लगा उसका कोई इसने विचार नहीं किया। अप्रगृह्य महत मुसलम, और एक बड़ा विशाल मूसल लेकर के बलिनम प्लवंगमम नीलम बलात् अविदुद्राव, परम बलशाली वानर श्रेष्ठ नील की तरफ जबरदस्ती हठात वहां दौड़ा, नील की तरफ दौड़ा। तम उग्र वेगम संरब्धम आपतंतम महाकपिः ततः संप्रेक्ष जग्राह महावेगो महाशिलाम। तम संरब्धम उग्र वेगम आपतंतम, तम यानी प्रहस्तम, भयानक वेग वाले क्रोध में भरे हुए उस प्रहस्त को अपनी ओर आता हुआ देख करके महाकपिः नीलो महावेगो नीलः, वानर श्रेष्ठ महान वेगशाली नील ने महाशिलाम जग्राह, एक बहुत बड़ी शिला उठा ली अपने हाथ में, बहुत बड़ी शिला उठा ली। तस्य युद्धाधिकामस्य मृधे मुसलयोधिनः प्रहस्तस्य शिलाम नीलो मूर्ध्नि तूर्णम् अपातयत्। तस्य युद्धिकामस्य प्रहस्तस्य, युद्ध की इच्छा रखने वाले उस प्रहस्त के, मुसलयोधिनः जो मुसल से युद्ध करने वाले था, मृधे युद्ध भूमि में ही, नीलोताम शिलाम, नील ने उस शिला को तूर्णम बड़ी शीघ्रता से मूर्धनि अपातयत, उसके सिर पर दे मारा, उस प्रहस्त के सिर पर उस बड़ी शिला से प्रहार कर दिया। नीलेन कपिमुखेन विमुक्ता महते शिला विभेद बहुधा विघोरा प्रहस्तस्य शिरः तदा। कपिमुखेन नीलेन विमुक्ता महते शिला, वानर श्रेष्ठ नील के द्वारा छोड़ी गई उस विशाल शिला के कारण प्रहस्तस्य घोरा शिरा, उस भयानक प्रहस्त का सिर बहुधा विभेद, उसके कई टुकड़े हो गए, उसके सिर के कई टुकड़े हो गए। परिणाम क्या हुआ? सागता सुह, उसके प्राण निकल गए, वो प्राण विहीन हो गया। सागता सुह,
गतश्री को, उसके शरीर की, उसके बदन की, मुख की सारी लक्ष्मी, सारी शोभा समाप्त हो गई। गत सत्व, उसका सारा बल चला गया। गतेंद्रिय, उसकी इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया। कहे पपात सहसा भूमौ, और अचानक ही वो पृथ्वी पर गिर गया। पृथ्वी पर कैसे गिरा? छिन्न मूल योद्रुमः, ऐसा वृक्ष जिसकी जड़ काट दी जाए जैसे गिरे, उस तरह वो प्रहस्त युद्ध भूमि में गिर गया। विभिन्न शिरसः तस्य बहुषु स्राव शोणितम्, सर कट जाने के कारण उसके सिर से बहुत सारा रक्तस्राव होने लगा, रक्त बहने लगा। कहीं केवल सर से नहीं निकला, केवल सिर से ही युद्ध नहीं, अरे रक्त नहीं बहा। शरीरात अभिसुस्राव, उसके शरीर से भी रक्तस्राव होने लगा। किस प्रकार? गिरेह प्रस्रवणम यथा, ऐसा लगे जैसे कोई पर्वत से झरना बह रहा है। गिरेह प्रस्रवणम यथा हते प्रहस्ते नीलेन तद अकंप्यम महाबलम राक्षसानाम अहृष्टानाम लंकाम अभिजगाम। नीलेन हते प्रहस्ते, नील के द्वारा प्रहस्त के मार देने पर अकंप्यम महाबलम, अकंपन करने मतलब जो कांपने नहीं कांपने वाली, उसकी बहुत बड़ी सेना, राक्षसानाम, राक्षसों की बड़ी सेना, अहृष्टानाम, प्रसन्न नहीं है, यानी बड़ी दुखी हुई। और लंकाम अभिजगाम, और लंका की ओर चल दी। न सेकु सम अवस्था तुम निहते वाहिनी पतो, राक्षस सेनापति प्रहस्त के मारे जाने पर वो सेना युद्ध भूमि में खड़ी नहीं रह सकी। न सेकु सम अवस्था तुम निहते वाहिनी पतो, किस प्रकार? कैसे तु बंधम समासाद्य विशीर्णम सलिलम यथा, जैसे किसी नदी पर बांध बंधा हो, विशीर्णम, और बांध टूट जाए तो जल की गति जैसे रोकी नहीं जा सकती, उसी प्रकार वो सेना प्रहस्त के मारे जाने पर वहां रुक नहीं सकी। उदाहरण बढ़िया है। हते तस्मिन् चमू मुखे राक्षसाः तेन रुद्यमाः, रक्षापति गृहं गत्वा ध्यानमूकत्वम् आगता, प्राप्ता शोकार्णवम् तीव्रम विसंज्ञायो ते अभवत्। हते तस्मिन् चमू मुखे, चमू माने सेना, सेना के मुखिया प्रहस्त के मारे जाने पर राक्षसाः ते, जितनी राक्षसी सेना थी, कहे निरुद्यमाः, युद्ध के उद्यम से विरत हो गई। कहे ध्यान मूकत्वम आगता, सारे राक्षस विचार करने लगे और उनके मुख से कोई वाणी नहीं निकली। विचार करते करते वो मूक अवस्था को प्राप्त हो गए। और इसी अवस्था में रक्षापति गृहम गत्वा, राक्षसों के राजा रावण के महल में जाकर के तीव्रम शोकार्णवम प्राप्ता, अत्यंत तीव्र धारा वाली शोक रूपी समुद्र में गोता खाते हुए ये राक्षस विसंज्ञाते अभवन, वहां जाकर के जाते जाते सब मूर्छित हो गए, सब अचेत हो गए। और इधर नील, ततः तो नीलो विजयी महाबलः प्रशस्यमानः सुकृतेन कर्मणा, समेत्य रामेण सलक्ष्मणेन प्रहृष्टरूपः तु बभूव यूथपः। ततः तो महाबलः नीलो विजयी, महाबलशाली नील विजयी होकर के
सुकृतेन कर्मणा प्रशस्यमानः, अपने द्वारा सुंदर कर्म किए जाने के कारण वानरों के द्वारा प्रशंसित होते हुए, प्रशंसा प्राप्त करते हुए, समेत्य रामेण सलक्ष्मणेन, राम जी से और लक्ष्मण जी से जाकर के मिले। उस समय यूथपः प्रहिष्ट रूपः बभूव, ये योत्पति, वानर योत्पति श्री नील कहते हैं, इनका स्वरूप बड़ा हर समय हो गया, आनंदमय हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सिंह साहब का लिखते हैं। तस्मिन् हते राक्षस सैन्य पाले, प्लवंगमाना मृषभेण युद्धे, भीमायुधम सागर वेग तुल्यम विदुद्रवे राक्षस राज सैन्यम। तस्मिन् युद्धे, उस युद्ध भूमि में राक्षस सैन्य पाले हते, राक्षस सेना के सेनापति के मारे जाने पर, किसने मारा? कहे प्लवंगमा नाम ऋषभेण, वानर श्रेष्ठ श्री नील जी के द्वारा प्रहस्त के मारे जाने पर, सागर वेग तुल्यम, समुद्र के वेग के समान, भीमायुधम, अनेक प्रकार के भयंकर आयुध धारण करने वाली, राक्षस राज सैन्यम विदुद्रवे, राक्षस राज रावण की वो सेना लंका की ओर भाग गई। गत्वा तु रक्षोधिपतेः ससंसुः सेनापतिम पावकसूनुशस्तं, तच्चापि तेषां वचनमनिशम्य रक्षोधिपाक्रोशवशं जगाम। गत्वा तु रक्षोधिपतेः, राक्षस राज रावण के पास जाकर के सेनापतिम पावकसूनुः शस्त्रम, अग्निपुत्र नील के द्वारा सेनापति के वध की बात ससंसु, रावण को बताई, है ना। पावकसूनु शस्त्रम दंडितम, शस्त्रम यानी शासन करने वाला, शासन करने वाला, दंड कर देने वाला, अर्थात मृत्युदंड देने वाला भी, है ना। तो पावकसूनु शस्त्रम सेनापतिम ससंसु कथयता, जा करके राक्षस राज रावण को नील के द्वारा प्रहस्त के वध का समाचार सुनाया। ततचा अपि तेषां वचनम निशम्य रक्षोधिपः क्रोधवशं जगाम। तेषां राक्षसानां वचनम निशम्य, इन सेना के राक्षसों के इन बात को सुन करके रक्षोधिपः, राक्षस राज रावण क्रोधवशं जगाम, क्रोध के वशीभूत हो गया। संखे प्रहस्तम निहतम निशम्य क्रोधार्दितः शोक परीत चेताः, उवाच तान् राक्षसयोथ मुख्यान् इंद्रो यथा निर्जरयोथ मुख्यान्। संखे प्रहस्तम निहतम निशम्य, संखे युद्धे, युद्ध भूमि में प्रहस्त का मारा जाना सुन करके क्रोधार्दितः, क्रोध से परेशान होता हुआ, शोक परीत चेता, जिसका चित्त शोक मग्न हो गया, उवाच तान् राक्षस यूथ मुख्यान, उन मुख्य मुख्य राक्षस उत्पत्तियों से वो रावण बोला। कैसे बोला? इंद्रो यथा निर्जर यूथ मुख्यान, जिस प्रकार इंद्र निर्जर, निर्जर कौन है? निर्जर देवता है, अजर अमर आता है, यानी जिनको मृत्यु ना आए, जो कभी बूढ़े ना हो, वही ये देवता। अजर, जरावस्था जहां ना आए, तो जो अजर है वही निर्जर है, निर्जर, जिसकी जरावस्था नहीं आती उसको देवता कहते हैं। कहते हैं निर्जर योथ मुख्यान यथा इंद्रो, जिस प्रकार देवताओं के समूह से इंद्र भगवान बात करते हैं,
उसी प्रकार ये राक्षस युद्ध मुखियों से रावण बात कर रहा है। ना अवज्ञा रिपुए कारजा, यही है इंद्र बल साधना, सूदिता सैन्य पालो में सानु यात्रा सकुंजर। बड़ी ज्ञान की बात बता रहा है रावण अपने राक्षस सेनापतियों को। कहते हैं रिपुवे अवज्ञा ना कारजा, चाहे शत्रु बड़ा हो या छोटा हो उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। रिपुवे अवज्ञा ना कार्या, युद्ध में कभी भी शत्रु की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। क्यों? कहते हैं ये छोटे छोटे बानर आज इन्होंने किसको मार दिया? कहीं यही है उसको मारा जो इंद्र बल साधना, जो इंद्र के बल को भी नष्ट करने वाला था। मैं सैन्य पालो, मेरी सेना का जो सेनापति था उसको सानु यात्रा सकुंजर सूदिता, उसके सेवकों के साथ अनुयात्रा, पीछे पीछे यात्रा करने वाले है ना, पीछे पीछे जाने वाले, यानी उसके सेवकों के सकुंजर महान गजराजों को भी उस इन बानरों ने मार दिया। सूदिता, इसलिए शत्रु की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। कहता इसी कारण से सो अहम रिपु विनाशाय विजयाय अविचारयन् स्वयं एव गमिष्यामि रणशीर्षं तद अद्भुतम। इसलिए आज मैं किसी को आज्ञा नहीं दूंगा कि तुम जाओ। इंद्र को भी हराने वाला प्रहस्त यदि मारा गया तो उस अद्भुत रणभूमि को मैं देखूंगा, रावण कहता है। सो अहम, इसलिए मैं रिपु विनाशाय, शत्रुओं का नाश करने के लिए, चतुर्थी में है, शत्रुओं का नाश करने के लिए, विजयाय और विजय प्राप्त करने के लिए, अविचारयन्, बिना किसी सोच विचार के, अतत अद्भुतम रणशीर्षं स्वयं एव गमिष्यामि, उस अद्भुत युद्ध भूमि में स्वयं मैं जाऊंगा। अद्य तद बानरानीकम रामम सह लक्ष्मणम निर्दहिष्यामि बाणौघैः वनम दीप्तैः यो अग्निभिः। तथा अद्य, आज उस सेना में, उस युद्ध भूमि में जाकर के, तद बानरानीकम, उस बानरी सेना को, रामम सह लक्ष्मणम, उस राम को लक्ष्मण जी के साथ, बाणौघैः निर्दहिष्यामि, अपने बाण समूहों से जलाकर राख कर दूंगा। रावण कहता है अपने बाण समूहों से निर्दहिष्यामि, दहन कर दूंगा, जलाकर भस्म कर दूंगा। किस प्रकार? उदाहरण दिया, कहे दीप्तैः अग्निभिः वनम, जिस प्रकार दावानल जलती हुई अग्नि वन को नष्ट कर देती है, उसी प्रकार आज मैं इस बानरी सेना को राम लक्ष्मण के साथ जला दूंगा। और जब जला दूंगा या मार दूंगा तो युद्ध भूमि में आज क्या होगा? चाहे अद्य संतर्पयिष्यामि पृथ्वीम कपिशोणितैः, आज मैं इस पृथ्वी को बानरों के रक्त से, कपिशोणितैः तृतीया में, चाहे बानरों के रक्त से, पृथ्वीम संतर्पयिष्यामि, इस पृथ्वी को तृप्त कर दूंगा बानरों के रक्त से। सा एवं उक्त्वा ज्वलन प्रकाशम रथम तुरंगतो तुरंगोत्तम राजयुक्तम प्रकाशमानं पपुषा ज्वलंतम समारोह अमर राज शत्रु। सा अमर राज शत्रु, अमर माने देवता, देवताओं का राजा, देवराज इंद्र, इंद्र का शत्रु। सा अमर राज शत्रु, ओ देवताओं का शत्रु रावण। एवं उक्त्वा, इस प्रकार कह करके, ज्वलन प्रकाशम रथम,
अग्नि के समान चमकने वाले रथ को समारोह, रथ पर वो आरूढ़ हो गया। ये रथ की और विशेषता है, कहे तुरंग उत्तम राजयुक्तम, उत्तम किस्म के घोड़ों का समूह उस रथ में जुटा हुआ था। तुरंग उत्तम, राज माने समूह, राज माने पंक्ति, कहे उत्तम राजयुक्तम तुरंगम, श्रेष्ठ घोड़े उस रथ में जुटे हुए थे। और रथ कहता था, कहे प्रकाशमानम पपुसा जलंतम, ओ रथ अपने ही शरीर से अग्नि के समान प्रकाशित हो रहा है। ऐसे रथ पर वो रावण सवार हो गया। साशंक भेरी प्रणव प्रणादैः, आस्फोटित छुएडित सेंगनादैः, पुण्यैः अस्तवैः च अपि सुपूज्यमानः, तदा ययौ राक्षसराजमुख्या। सा राक्षस राजमुख्या, और राक्षसों का राजा, राक्षसों का मुखिया जब निकला, लंका से निकलने को तैयार हुआ, उस समय शंख भेरी प्रणव प्रणादैः, शंख और धौसे आदि सब पड़ाओ सब बजने लगे। आस्फोटित छुएडित सिंहनादैः, जितने राक्षस थे सब उछलने कूदने लगे, सब ताल ठोकने लगे, सब सिंहनाद करने लगे। पुण्य अस्तवैः च सुपूज्यमानः, ब्राह्मणों के द्वारा पवित्र स्तुतियों के द्वारा वो उसकी पूजा की गई। पुण्य अस्तवैः सुपूज्यमानः, तदा राक्षस राजमोख्यः ययौ। इस प्रकार से राक्षस राज रावण युद्ध भूमि के लिए चला। साशैल जीमूत निकास रूपैः, मांसासनैः पावक दीप्त नेत्रैः, बभौ वृतौ राक्षस राजमुख्यो, भूतैः वृतो रुद्रैवामरे सह। सा कौन? राक्षस राजमुख्यो, वो राक्षसों का राजा वो रावण। शैल जीमूत निकास रूपैः, शैल माने पर्वत, जीमूत माने बादल, कहे पर्वत और बादल के समान विशाल काय, मांसासनैः, मांस ही जिनका भोजन है, यानी मांस भक्षी। पर्वत और बादल के समान विशाल काय, मांसा भक्षी, पावक दीप्त नेत्रैः, अग्नि के समान ज्वलनशील जिनके नेत्र हैं। ऐसे वृतों, ऐसे राक्षसों के द्वारा घिर करके कहते हैं उस रावण की बड़ी शोभा हुई। रावण की शोभा कैसी हुई? युव अमरेशः यथा अमरेशः रुद्रः भूतैः प्रेतो, जैसे अमरेश यानी देवाधिदेव, देवाधिदेव भगवान रुद्र की अपने भूत गणों से घिर करके जिस प्रकार भगवान की शोभा होती है शंकर की, वैसे ही इन राक्षसों से घिर करके उस रावण की शोभा। ततो नगरयाः सहसा महौजा, निष्क्रम्य तद बानर सैन्यमुग्रम, महार्णवाभ्रास्तनितं ददर्श, समुद्यतं पादपशैलहस्तं। ततो महौजा, तब महान तेजस्वी नगरया सहसा निष्क्रम्य, अचानक ही अपने नगर लंका से निकल करके ददर्श, उसे देखा। क्या देखा? बानर सैन्यम उग्रम, उस भयंकर महती बानरी सेना को देखा। किस प्रकार था? कहे महाअर्णो अभ्र अस्तनितम, जिस प्रकार महान समुद्र में या बादलों की गर्जना होती है उस प्रकार की गर्जना करते हुए इस बानरी सेना को देखा। और कैसे देखा? कहे पादप शैलहस्तम समुद्यतम ददर्श, इन बानरों को अपने हाथ में वृक्ष और पर्वत खंड उठाए हुए देखा। और कैसे देखा? कहे समुद्यतम ददर्श, युद्ध के लिए तैयार देखा। बानरी सेना को देखा
जिन्होंने हाथ में वृक्ष और पर्वत उठाए हुए हैं, युद्ध के लिए तैयार खड़े हुए बानरी सेना को उस राक्षस ने देखा, रावण ने देखा। तल राक्षसानीकम अति प्रचंडम आलोक्य रामो भुजगेंद्र बाहु विभीषणं शस्त्रभृतांबरेष्टं उवाच सेनानुगता पृथोश्रीः तद राक्षसानीकम अति प्रचंडम। तब अत्यंत भयानक को राक्षसी सेना को आलोक्य देख करके भुजगेंद्र बाहु रामो, सर्पराज वासुकी के समान जिनकी विशाल गोल गोल भुजाएं हैं, और सेनानुगता पृथोश्रीः, जो बानरी सेना जिनके पीछे खड़ी है, जिनका वक्षस्थल चौड़ा है, पृथोश्रीः तत रामो, ऐसे राम जी ने शस्त्रभृतांबरेष्टं विभीषणम उवाच, शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ विभीषण जी से बोले। इस राक्षसी सेना को देख करके ऐसे राम जी शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ विभीषण से बोले। विभीषण से क्या बोले? नाना पताका ध्वज छत्र जोष्टम प्राशासि शूलायुध शस्त्र जोष्टम कस्य इदं अक्षोभ्यम अवीर जोष्टम सैन्यम महेंद्रोपम नाग जोष्टम। कहते नाना पताका ध्वज छत्र जोष्टम, कहते हैं विभीषण जरा देखो, अनेकानेक रंग बिरंगी पताकाओं से युक्त छत्र जोष्टम, और अनेकानेक छत्र, लोग अपने सिर पर छत्र लगाए हुए छत्र से युक्त है। प्रास अशिशूल आयुध शस्त्र जोष्टम, कहते हैं फरसे हैं, तलवार हैं, त्रिशूल हैं, अनेकानेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र से युक्त हैं। कहे महेंद्रोपम नाग जोष्टम, महेंद्रोपम कहे महेंद्र पर्वत के समान विशाल काय नाग यानी हाथी, हाथियों से युक्त है ये सेना। महेंद्रोपम नाग जोष्टम अक्षोभ्यम अभीरु सैन्यम जोष्टम, कहते हैं जो क्षुभित न होने वाली, कभी हार न मानने वाली, अभीरु निर्भीक सेना से युक्त है। कहते हैं कस्य इदम सैन्यम, ये विभीषण बताओ ये किसकी सेना है? कस्य इदम सैन्यम, विभीषण से पूछा जरा बताओ ये किसकी सेना है? विभीषण जी बताते हैं, बड़े मजे से बताते हैं। तथा तो रामस्य निशम्य वाक्यम विभीषणः शक्र समान बीर्जः सशंस रामस्य बल प्रवेगम महात्मनां राक्षस पुंगवानां। तथा तो रामस्य वाक्यम निशम्य, राम जी की इस बात को सुन करके शक्र समान बीर्जः विभीषणः, इंद्र के समान पराक्रमी विभीषण ने महात्मनाम राक्षस पुंगवानाम, राक्षस श्रेष्ठ विशाल काय इन राक्षसों के बल प्रवेकम रामस्य सशंस, इस राक्षस सेना के बल के बारे में और इनकी शक्ति के बारे में राम जी को बताया। सशंस मतलब कहा। अब विभीषण जी सेना के बारे में बता रहे हैं, कौन सी सेना कैसी है। यो असौ गज अस्कंद गतो महात्मा नवोदिता अर्कोपमताम वक्त्रः सकंपयन्न नाग शिरो अव्युपैति हि अकंपनम तु एनम अवेहि राजन। राक्षस की सेना में अकंपन कई आएंगे, अब तक 2 अकंपन आ गए। एक अकंपन आया था जो दूत बन करके, गुप्तचर बन करके जन स्थान से आया था रावण को खरदूषण के वध का समाचार देने, पहला कंपन था। दूसरा कंपन वो आया जिसको हनुमान जी ने मारा, ये तीसरा कंपन आ रहा है। कहें यो असौ, कहते हैं राम जी देखो जरा, कहें गज अस्कंद गतो महात्मा,
कहते हैं हाथी पर सवार होकर के जो विशाल काय ये आ रहा है, कहे नवोदिता अर्कोपमताम वक्त्रः, नए नए यानी शीघ्र प्रातः काल सद्य उदित, अर्क यानी सूर्य, सद्य उदित सूर्य के समान लाल लाल जिसका मुंह है, नवोदित अर्कोपम ताम्रवक्त्रः, नवोदित सूर्य के समान लाल लाल जिसका मुंह है, संकंपयन नाग सिरो, कहे हाथी पर सवार होने के कारण इसके भार से इस हाथी का सिर हिल रहा, कंपयन संकंपयन नाग सिरो, कहे अभी उपैती, यह जो इधर चला आ रहा है, हे राजन, हे राम जी, एनम अकंपनम अवेहि, इसका नाम अकंपन है, आप इसको अकंपन के नाम से ही जाने। दूसरा बता रहे हैं, कहे यो असो रथस्थो मृगराज केतु धुनवन धनो शक्र धनो प्रकाशम करियो भाति उग्र विवृत्त दंष्ट्रः स इंद्रजित नाम बर प्रधान। ये सारे वीर रावण को युद्धभूमि में पहुंचाने आ रहे हैं, सारे वीर रावण को युद्धभूमि में पहुंचाने के लिए आ रहे हैं। तो विभीषण जी कहते हैं, अरे राम जी जरा देखो, यो असो रथस्थो, ये जो रथ पर सवार होकर के आ रहा है, मृगराज केतु, जिसके झंडे में मृगराज यानी पशुओं के राजा सिंह, कहते हैं जिसके झंडे में सिंह का चिन्ह बना हुआ है, शक्र धनु प्रकाशम धनु धुनमन, इंद्र धनुष के समान प्रकाशमान धनुष को जो हिलाता हुआ आ रहा है, धनु धुनवन करियो विवृत्त दंष्ट्रः भाति, हाथी के समान इसके दांत आगे निकले हुए, करियो विवृत्त दंष्ट्रः, हाथी के समान इसके दांत आगे निकले हुए हैं, कहे बर प्रधान, यह देवताओं के वरदान से बड़ा बलशाली है। बर प्रधान सा नाम इंद्रजित, उसका इंद्रजित नाम है, ये रावण का पुत्र मेघनाथ है, ये आ रहा है। आगे बताया, यह चेस बिंद अस्त महेंद्र कल्पो धनवीर रथस्थो अतिरथो अतिवीरः विस्फार्य चापम अतुल्यमानम नाम्रातिकायो अति विवृद्ध गायः, कहे यह चेस, और ये जो आ रहा है, कहे बिंद अस्त महेंद्र कल्पो, इसका शरीर कैसा है, कहे बिंद पर्वत के समान है, अस्ताचल पर्वत के समान है, महेंद्र पर्वत के समान, बिंद अस्त महेंद्र कल्पो, धनवी, धनुष धारण करने वाला है, रथस्थो, रथ पर विराजमान है, कहे अति रथो अति वीर, रथ पर सवार होने वालों में श्रेष्ठ है, अत्यंत वीर है, विस्फारयन चापम अतुल्यमानम, इसका धनुष जो है अनुपमेय है, उसकी कोई तुलना नहीं, उस धनुष को ये फैलाता हुआ आ रहा है। नाम ना अतिकायो, इसका नाम अतिकाय, इसका नाम अतिकाय है, इसकी विशेषता क्या है, कहे अति विवृद्ध कायः, इसका शरीर बड़ा भारी है, विशाल शरीर वाला है, और अतिकाय है जो इस तरह आ रहा है। आगे चले, कहे यो असो नवार कोदित ताम्र चक्षु आरोह्य घंटा निनगा प्रणादम गजम खरम गर्जति वै महात्मा महोदरो नाम एष स महावीरः। ये जो आगे दूसरा दिख रहा है, नवार्क उदित ताम्र चक्षु, नवोदित सूर्य के समान लाल लाल जिसकी आंखें, ऊपर वक्त्र आया था, ऊपर उसका मुख था, यहां इसका क्या है, नवार कोदित ताम्र चक्षु, नवोदित सूर्य के समान लाल लाल जिसकी आंखें हैं,
आरोह्य गजम खरम, एक बड़े ही दुष्ट हाथी के ऊपर सवार है। खरम क्रूरम, क्रूरम गजम आरोही, एक क्रूर हाथी के ऊपर जो सवार है, और उस हाथी के गले में घंटा निनद प्रणादम, घंटा बजा हुआ है जो हमेशा आवाज कर रहा है। कहे गर्जति वै महात्मा, ये विशालकाय गर्जना करते हुए आ रहा है। हे राम जी, एस वीरा महोदरो नाम, इस वीर का नाम महोदर है। आगे यो असो हयम कांचन चित्रवर्णम आरोह्य संध्या प्रगरे प्रकाशम, कहते हैं ये जो और चला रहा है कि संध्या प्रगरे प्रकाशम, सायंकालीन बादल से युक्त पर्वत के समान दिखने वाला। संध्या अब्र गिरे प्रकाशम, सायंकालीन, अब्र माने बादल, गिरे माने पर्वत, सायंकालीन बादल से घिरे हुए पर्वत के समान दिखाई पड़ने वाला यह जो है कांचन चित्र भांडम हयम आरोह्य, सोने की साज सज्जा से सजे हुए घोड़े के ऊपर, कांचन चित्र भांडम हयम आरोह्य, है ना, सोने की साज सज्जा से सजे हुए घोड़े पर चढ़ करके प्राप्तम समुद्र मरीचिनदम, मरीचिनद्यम प्रासम समुद्र, मरीचिनदम कहते हैं सूर्य की किरणों से के समान प्रकाशित फरसा लेकर के, फरसा लेकर के जो आ रहा है, एस असनितुल्य बेगः पिशाचयिते, कहते हैं जो इंद्र के वज्र के समान जिसका वेग है, इसका नाम पिशाच है। याचयेस शूलम निशितम प्रगृह्य विद्युत प्रभम किंकर वज्र वेगम वृषेन्द्रम आस्थाय ससे प्रकाशम आयातियो असौ तिसराय सस्वे, कहें यह जो दूसरा आ रहा है, निशितम शूलमन प्रगृह्य, बड़ा चोखा शूल भाला लेकर के जो आ रहा है, कहें विद्युत प्रभम, विद्युत के समान इसकी चमकती हुई कांति है। किंकर वज्र वेगम, कहते हैं जिसके वेग के सामने वज्र भी किंकर हो गया, दास हो गया। वेगम वज्रम किंकरम, कहें जिसके वेग के सामने वज्र का वेग भी दासता स्वीकार कर ली हो। से प्रकाशम, जो चंद्रमा के समान प्रकाशमान है, वृषेन्द्रम आस्थाय, चंद्रमा के समान प्रकाशमान बैल पर, सांड पर सवार होकर के, यो असो आयाते, जो इधर जदुए में बढ़ा रहा है, कैसो असो त्रिशिराय सस्वे, यह है परम यशस्वी तीसरा है। अब ये तीसरा भी दूसरा आ गया, खर दूसरा तीसरा वहां मारे गए, तो खर दूसरा तीसरा वह जो था रावण का भाई था, है ना, खर दूसरा तीसरा ये तीनों भाई थे रावण के, और ये जो तीसरा है ये रावण का पुत्र है, ये रावण का पुत्र है। समय हो गया कहते हैं, एक श्लोक और देख लीजिए, अभी तो बहुत है। असौच जीमूत निकास रूपा कुंभा पृथुवीर सुजात वक्षा समाहिता पन्नगराज केतु विस्फारयन् याति धनो विधुन्वन्। असौच जीमूत निकास रूपा, कहे ये जो बादल के समान काला काला जिसका स्वरूप है, पृथुव्योड़ सुजात वक्षा, जिसका वक्षस्थल चौड़ा है, व्यूहाकार है, सुंदर दिखने वाला है वक्षस्थल। पृथुव्योड़ सुजात वक्षा समाहितः पन्नगराज केतु, एकाग्र चित्त रहने वाला है। पन्नगराज सर्पराज वासुकी का चिन्ह है इसके झंडे पर। पन्नगराज केतु विस्फारयम् धनु विधुन्वन्याते, अपने धनुष को फैलाते हुए हिलाते हुए जो चला रहा है, कहे कुंभासा, वो कुंभकर्ण का पुत्र कुंभ,
जो कुंभ है, बहुत बढ़िया है श्लोक, आगे चलेंगे, कल बताएंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।